आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे साइंस कहानी पे देख रहे हैं। आज हम पिलर्स ऑफ क्रिएशन की बात करेंगे। पिलर्स ऑफ क्रिएशन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमसे तकरीबन 6500 लाइट ईयर के फासले पे एक स्पेस का ऐसा रीजन है जहां पे बहुत से सितारे बन रहे हैं। और इसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिसेंटली और उससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी हमें दी थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी पहली तस्वीर 1995 में हासिल की थी और सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू मिली वो हमें 2014 में मिली थी। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी गैस और इसके साथ साथ आपको कुछ सितारे दिखाई देते हैं। मगर हम आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आने वाले इमेजेस पर फोकस करेंगे। उन इमेजेस के अंदर हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखने पर हमें कभी दिखाई नहीं दे सकती थी। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक इमेज हासिल किया जो कि नियर इंफ्रारेड लाइट में हासिल किया गया। इस इमेज के अंदर आपको ऐसे दिखाई देता कि जैसे किसी सहरा के अंदर रेत ऊपर की जानिब उठ रही है। जो आपको ऑरेंज और रेड किस्म का आपको जो सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये गैस है और इस गैस के अंदर नए सितारे बन रहे हैं। इस गैस के आर पार आप देख सकते हैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट है और पीछे के बैकग्राउंड में नजर आने वाले आपको बहुत से ब्राइट स्टार्स भी दिखाई देते हैं। मगर इस नेबुला के अंदर खुद बहुत से सितारे बन रहे हैं क्योंकि यहां पे गैस और डस्ट मौजूद है बहुत सारी। तो जितने भी नए सितारे बन रहे हैं वो आपको सुर्ख रंग के डॉट्स के तौर पे इसमें नजर आ रहे हैं। और कई नए सितारों के अंदर आपको 8 डायफ्रैक्शन आपको स्पाइक्स भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और सितारे इसके अंदर कैसे बन रहे हैं? क्योंकि इस टेम्परेचर जब कम होता है तो गैस डस्ट में कन्वर्ट होने लगती है और ये कॉम्पैक्ट होनी शुरू होती है और फिर ग्रेविटी इसकी इंक्रीज होने लगती है और उस ग्रेविटी की वजह से फिर गैस के अंदर बने हुए बहुत से क्लाउड्स अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कोलैप्स होने शुरू हो जाते हैं। मगर जब नए सितारे बनते हैं तो वो सुपरसोनिक जेट्स बनाते हैं। स्टार जब बनता है तो रेडिएशन को इमिट करने की वजह से वो गैस दूर जाने लगती है और फिर स्टार्स कुछ गैस को वापस स्पेस के अंदर भी छोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई स्टार के इर्द गिर्द बनता है, गैस जब अंदर की तरफ गिरती है कि कुछ गैस उसके पोल से इजेक्ट भी हो जाती है रेडिएशन के साथ साथ। तो जितना आपको इस इमेज के अंदर टर्ब्यूलेंस नजर आ रही है, जो सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि वेव्स होती हैं, जैसे पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं और आपको ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि एक लावा है सारे का सारा। तो ये सब उस रेडिएशन की वजह से हो रहा है जो कि नए सितारे जो उनसे पैदा हो रही। मगर इस रीजन को नियर इंफ्रारेड कैमरा से देखने पे बहुत सारी डिटेल्स जो गैस से रिलेटेड है वो छुप जाती हैं। इसीलिए रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू इसका मिड इंफ्रारेड इमेज हासिल किया गया जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मीरी सेंसर से लिया गया। जब हम मिड इंफ्रारेड इमेज को देखते हैं तो इसमें हमें बहुत सी गैस ही गैस दिखाई देती है और बहुत से वो सितारे जो कि नियर इंफ्रारेड इमेज में हमें दिखाई दे रहे थे अब वो सब गायब हो चुके हैं। हमें ग्रे और रेड और ब्लूइश टाइप की गैस दिखाई देती है। हजारों की तादाद में वो सितारे जो कि हमें इमेज के अंदर दिखाई दे रहे थे अब गायब हो गए और अब हम गैस और डस्ट की लेयर्स को देख सकते हैं। लेयर अपॉन लेयर गैस और डस्ट हमें दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में भी नजर आने वाले जो सितारे जो नियर इंफ्रारेड इमेज में दिखाई दे रहे थे वो अब सब के सब गायब हो चुके हैं। और ये क्यों गायब हुए हैं? क्योंकि सितारे मिड इंफ्रारेड रेंज के अंदर लाइट इमिट नहीं करते। वो अल्ट्रावायलेट में लाइट इमिट करते हैं, वो विजिबल लाइट में करते हैं और नियर इंफ्रारेड में वो लाइट इमिट करते हैं। मिड इंफ्रारेड में सिर्फ गैस ही दिखाई देती है। मगर मिड इंफ्रारेड जबरदस्त है गैस को और उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, इसलिए ही मिड इंफ्रारेड से इमेज लिया गया। और अब यहां पे भी हमें बहुत से
सितारे नजर आते हैं। इन ब्लू और ग्रे पिलर्स के अंदर हमें नए बनते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह वही स्ट्रक्चर के जहां पे कोई गैस क्लाउड की नॉट जब अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंदर कोलैप्स होने शुरू होती है तो उसको क्या बनता है, वहां पे नया स्टार बनने लगता है। हमें यहां पे सिर्फ दो किस्म के सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक यंग सितारे जो हमें रेड डॉट्स की शक्ल में नजर आ रहे हैं, उनके इर्द गिर्द अभी भी बहुत सारी गैस मौजूद है, मगर क्योंकि वहां पे गैस के अंदर बहुत सी टर्बुलेंस है, गैस ही एक्साइटेड है वहां पे, तो इसलिए हमें वो यंग सितारे दिखाई देते हैं। मगर दूसरी तरफ हमें ब्लू सितारे दिखाई देते हैं जो कि पुराने सितारे हैं, जिन्होंने अपने अपने आसपास से गैस को अपनी रेडिएशन के जरिए पुश करके खत्म कर दिया और अब उनके आसपास गैस नहीं है और इसलिए हमें वो अब मिड इंफ्रारेड लाइट में नजर आ रहे हैं। बाकी के सब सितारे जो कि गैस जिनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है और वो नॉर्मल फेज में जा चुके हैं, वो सितारे हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि गैस ने उनको ब्लॉक कर रखा है और वो वैसे भी मिड इंफ्रारेड की लाइट बहुत कम एमिट करते हैं। जितने भी डार्केस्ट एरियाज हैं इसके, जो ज्यादा ग्रे हैं, ये वो एरिया जहां पे डस्ट सबसे डेंस है, गैस सबसे डेंस है और ये थोड़े कूल हो चुके हैं, इनका टेम्परेचर थोड़ा नीचे जा चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हासिल की गई ये दोनों तस्वीरें, एक नियर इंफ्रारेड कैमरा से और दूसरी मीरी इंस्ट्रूमेंट से, ये दोनों की दोनों रिसर्चर्स को स्टार फॉर्मेशन के नए मॉडल्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद देगी और हमारी स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझने की एबिलिटी में बहुत इजाफा करेंगे। तो जेम्स वेब से मजीद ज़बरदस्त इमेजेस आते रहेंगे, मैं साथ साथ उन इमेजेस को कवर करते चला जा रहा हूँ जैसे जैसे आ रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।